शुरुआत करेंगे खबरों की। सबसे पहले दंतेवाड़ा से एक बड़ी जानकारी, जहां नक्सलियों ने डामर प्लांट में भीषण आग लगा दी। तो देर रात इस वारदात को अंजाम दिया है। 2 बजे की वारदात है ये। नक्सलियों ने भांसी डामर प्लांट को आग के हवाले कर दिया। 50 से ज्यादा नक्सलियों ने इस आगजनी को अंजाम दिया है। आग लगाकर पहाड़ की तरफ ये नक्सली भाग भी निकले। ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। और ये भी बता दें आपको कि अभी भी डामर प्लांट दहक रहा है। कुल 16 वाहनों को नक्सलियों ने आग के हवाले कर दिया। तस्वीरें आप दंतेवाड़ा की इस वक्त आप देख रहे हैं। देर रात 2 बजे की घटना बताई जा रही है। भांसी डामर प्लांट को आग के हवाले नक्सलियों द्वारा किया गया। तो ये बड़ी जानकारी और किस स्तर पर यह आग फैली है, इस बात का अंदाजा आप लगाइए कि देर रात की घटना है, लेकिन अभी तक आग पर पूरी तरह से काबू नहीं पाया जा सका है। 16 वाहन जो कि यहाँ पर खड़े हुए थे, नक्सलियों ने खौफ पैदा करने की दृष्टि से यहाँ पर आग लगाई और उसी प्रकार का माहौल यहाँ पर इस पूरी वारदात के बाद से लोग सहमे हुए हैं। डामर प्लांट के इस खुले गोदाम में भी आग लगाई है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। नक्सली की तरफ से अक्सर सक्रियता की खबरें दंतेवाड़ा जैसे क्षेत्रों से सामने आती रहीं। डीआरजी के जवान, तमाम सुरक्षा बल लगातार यहां पर मोर्चे पर डटे रहते हैं, जिससे इसी प्रकार की बड़ी वारदात को नक्सली अंजाम ना दे पाए। लेकिन दूसरी तरफ बौखलाहट और खौफ पैदा करने की कोशिश नक्सली की तरफ से एक बार फिर से। तो डामर प्लांट जो कि अभी भी दहक रहा है। और सीधे रुख करेंगे दंतेवाड़ा का। हमारे से दिनेश गुप्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिनेश, मौजूदा स्थिति क्या है, तस्वीरों के जरिए अगर आप दिखा पाए। जी, अभी मौजूदा स्थिति है कि आग पर काबू पा लिया है। बीती रात 2 बजे के आसपास नक्सलियों ने तांडव मचाया है यहाँ पर भांसी में। और लगभग ये 50 से ज्यादा नक्सली बताए जा रहे हैं, जिसमें 20 वर्दीधारी नक्सली थे। ठीक है, चलिए, यानी कि बहुत बड़ी वारदात, लेकिन मौजूदा हालात ये कि काबू पाया जा सका है। बहुत शुक्रिया आपका दिनेश, फिलहाल पूरी जानकारी साझा करने के लिए। तो घटनास्थल का ये मंजर, जिसमें जान पड़ता है कि नक्सलियों ने बहुत बड़ी संख्या में वाहनों को यहां पर आग के हवाले किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रायपुर से एक और बड़ी खबर की हम बात करते हैं। राज्य सेवा परीक्षा को लेकर अधिसूचना जारी हो चुकी है। 242 पदों के लिए ये होगी राज्य सेवा परीक्षा 2023। इस बार अधिसूचना में डीएसपी की एक भी पोस्ट नहीं है। चलिए, वो सर्कुलर है कुल मिलाकर, जिसका इंतजार यहाँ के छात्र लगातार कर रहे थे। इससे पहले सीजीपीएससी से लेकर जमकर विवाद हुआ, लेकिन अब राज्य सेवा परीक्षा 2023 जिसका नोटिफिकेशन जारी हो गया है। डिप्टी कलेक्टर के लिए 8 पद इसमें चिन्हांकित। जिला आबकारी अधिकारी के लिए 11 पद हैं। 11 फरवरी को राज्य सेवा परीक्षा 2023 का आयोजन। प्रारंभिक परीक्षा प्रीलिम्स मेंस की परीक्षा 13 से 16 जून 2024 तक संभावित है। 1 दिसंबर से राज्य सेवा परीक्षा के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरे जा सकते हैं। आप भी अपना नाम भेज सकते हैं ऑनलाइन वेबसाइट पर जाकर। 30 दिसंबर को ऑनलाइन फॉर्म भरने की आखिरी तारीख है। राज्य सेवा परीक्षा 2023, इससे पहले सीजीपीएससी के रिजल्ट को लेकर कितना बवाल मचाया छत्तीसगढ़ में। उसके बाद 242 पदों के लिए एक बार फिर से राज्य सेवा परीक्षा की घोषणा, नोटिफिकेशन आ चुका है। पूरी डिटेल आप ऑफिशियल वेबसाइट पर ले सकेंगे। बड़ी बात यह है कि प्रीलिम्स और मेंस की डेट को संभावित तौर पर भी जारी किया गया है। 1 दिसंबर से 30 दिसंबर तक फॉर्म भरे जा सकते हैं। और अगली बड़ी खबर मनेंद्रगढ़ से है, जहां धान की फसल जलकर राख हो चुकी है और फसल काटकर घर के आंगन में किसान ने रखी थी। तो लाखों का नुकसान इसमें बताया जा रहा है। सरकार से मुआवजे की गुहार भी किसान द्वारा लगाई गई है। भरतपुर के जनकपुर इलाके की घटना आपको बता रहे हैं। तस्वीरें मनेंद्रगढ़ की, जहां पर धान की फसल जो है पूरी तरह से नष्ट हो गई। फसल काटकर घर के आंगन में ये रखी हुई थी, जिसमें आग लग गई। किसान को लाखों का नुकसान हुआ है और अब मदद की गुहार किसान लगा रहा है। मनेंद्रगढ़ की तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। सरकार से मुआवजे की आस में किसान, मातम का माहौल निश्चित तौर पर उनके घर पर होगा, क्योंकि आखिरी उम्मीद धान की फसल होती है छत्तीसगढ़ में। इसके बाद जब ये फसल जलकर नष्ट हो गई, तो आगे भविष्य संकट। सरकार से मदद की अपील किसान की तरफ से की गई है। मुआवजे की मांग की जा रही है। फसल काटकर घर के आंगन में ही रखी थी, लेकिन अचानक से आग लगी। किस वजह से लगी स्पष्ट नहीं हुआ है, लेकिन लाखों का नुकसान इस किसान को हो चुका है।
जांजगीर चांपा से बड़ी खबर है। हत्या का फरार आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। 24 घंटे के अंदर पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया। बता दें, विवाह को लेकर विवाद हुआ था। विवाद के दौरान धारदार हथियार से वार इसके द्वारा किया गया था। बारह द्वार थाना क्षेत्र की घटना इस वक्त आपको हम बता रहे हैं। बड़ी वारदात को अंजाम देने वाले ये आरोपी अब पुलिस गिरफ्त में आ चुका है। शादी को लेकर विवाद शुरू हुआ। विवाद के बाद हत्या कर दी गई, लेकिन पुलिस को कार्रवाई करते हुए देर नहीं लगी। 24 घंटे के अंदर इस व्यक्ति को पकड़ा। फिलहाल पूछताछ की जा रही है, न्यायालय में पेश किया जाना है और उसके बाद सिलसिलेवार कार्रवाई चलेगी। विवाह के दौरान धारदार हथियार से महिला पर वार करने की शिकायत और 24 घंटे के अंदर सक्रियता दिखाते हुए पुलिस की तरफ से सराहनीय कार्रवाई। 24 घंटे के अंदर आरोपी गिरफ्तार। आगे बढ़ते हैं, पेंड्रा का अब जिक्र करेंगे, जहां मरवाही के गुल्ली डांड में हाथियों का दल जा पहुंचा है और हाथियों ने फसलों को बहुत बड़ी मात्रा में नुकसान पहुंचाया है। तो झुंड के बिछड़ने के कारण गुस्से में गजराज दिखा है। वनकर्मी फिलहाल हाथी पर निगरानी बनाए हुए हैं, रखे हुए हैं निगरानी। ये पेंड्रा की हम बात कर रहे हैं, जहां पर हाथियों का आतंक लगातार जारी रहता है और कुछ ऐसी तस्वीरें फिर से सामने आई हैं। झुंड से बिछड़ने के कारण हाथी जो है गुस्से में दिखा है। तो आसपास ग्रामीणों को भी आप सुनेंगे, जो कि अपने स्तर पर इस हाथी को रहवासी क्षेत्र से दूर रखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मौजूदा हालात ये हैं कि डर का माहौल है। आप देख ही रहे हैं इस प्रकार से घरों को क्षतिग्रस्त करने का डर, लोगों पर हमला न कर दे ये हाथी, ये भी परेशानी। हालांकि वन विभाग दूसरी तरफ कोशिश लगातार कर रहा है कि इस दल से इस हाथी को मिलाया जा सके और इसी के चलते रहवासी क्षेत्रों से दूर रखने की कोशिशें चल रही हैं। दंतेवाड़ा का जिक्र करेंगे, जहां मतदान के बाद ईवीएम कड़ी सुरक्षा में रखी गई है और बीजेपी कांग्रेस दोनों पार्टियों ने ईवीएम की निगरानी के लिए अपने अपने कार्यकर्ताओं को काउंटिंग सेंटर पर तैनात रखा है। तो डाइट परिसर में कड़ी सुरक्षा के बीच रखे इन मशीनों पर पार्टियों के प्रतिनिधि भी नजर जमाए बैठे हैं। 3 दिसंबर को वोटों की गिनती होगी और नतीजे आएंगे, पर उससे पहले जो है दोनों ही पार्टियों की ओर से डर या सक्रियता, हम इसे कहें निगरानी जो है लगातार दोनों पार्टियों द्वारा की जा रही है। जमकर बैठे हैं जो प्रत्याशी हैं, वो मौके पर ही मौजूद रहते हैं या पहरेदारी के लिए किसे बिठाए रहते हैं। प्रोफाइल सीट कही जाने वाली दंतेवाड़ा विधानसभा का मतदान पूर्ण हो चुका है। ऐसे में सभी को 3 तारीख का इंतजार है। यहाँ पर 3 लेयर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात किए हुए हैं। आप देख सकते हैं सीसीटीवी भी लगाया गया है और सुरक्षा व्यवस्था सभी तरफ तैनात किए गए। हम आइए मिलते हैं जो ऐसे प्रत्याशी हैं, उनके कैंडिडेट जो यहाँ पर ईवीएम में निगरानी के लिए आए हुए हैं। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? रूपाराम मुरामी। रूपाराम मुरामी, कब से आप यहाँ पर ड्यूटी कर रहे हैं? तो शुरू से ही मतलब जैसे पोलिंग बूथ, मतलब जब चुनाव होने के तुरंत पोलिंग बूथ यहाँ जमा किए, उसके बाद से मतलब तुरंत भाजपा साइड से क्षेत्रा हटामी की ओर से यहाँ आप देख सकते हैं कि सीसीटीवी कैमरा पे 24 घंटे निगरानी की जा रही है और कई दिनों से इनके द्वारा यहाँ पर डेरा जमा के बैठा है ताकि कोई गड़बड़ी ना हो। ऐसे में आइए हम कांग्रेस के उस निगरानी करते हुए व्यक्ति से मिलते हैं जो आज यहाँ पर मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? राजेंद्र मंडावी सर। मंडावी जी, आप बताएं कि कितने दिनों से यहाँ पर मौजूद हैं? मैं 22 दिन से हूँ सर। यहाँ पर किस लिए रखा गया आपको? कि सर पार्टी के द्वारा रखा गया कि कोई भी व्यक्ति यहाँ के जो मतदान पेटी रखा गया है उसमें छेड़ाछेड़ी ना करे बोल के इसमें निगरानी तौर से हम लोग को रखा गया है। विभाग के डाइट परिसर में मौजूद हूँ और यहाँ पर चारों दिशाओं में 3 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था की गई है। अब देखना यह है कि 3 तारीख को किसके सर पे ताज होगा। कैमरा पर्सन के साथ दिनेश गुप्ता, न्यूज 18 दंतेवाड़ा। और छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में हुए विधानसभा चुनाव के बाद ईवीएम मशीन को स्ट्रांग रूम में रख दिया गया है। ईवीएम मशीन की देखभाल के लिए सीआरपीएफ के जवान, स्थानीय पुलिस 24 घंटे निगरानी बनाए हुए। ईवीएम की सुरक्षा के बेहतरीन उपाय के बावजूद
राजनीतिक पार्टी के लोग स्ट्रांग रूम के बाहर तंबू लगाकर अपनी तरफ से भी देखरेख कर रहे हैं। भरतपुर सोनहत विधानसभा के प्रत्याशी और केंद्र सरकार में राज्य मंत्री रेणुका सिंह खुद कार्यकर्ताओं के साथ ईवीएम की सुरक्षा में बैठे हैं। कांग्रेस अपनी हार मान चुकी है। 17 तारीख के बाद 18 तारीख को मैंने स्वयं गुलाब कमरों से बात किया था, तो उन्होंने जिस प्रकार से और जिस भाषा से जवाब दिया तो मुझे लगा कि इन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली है। कांग्रेस निराश है, इसलिए उनके पंडाल में कोई नज़र नहीं आ रहा है। स्ट्रांग रूम में ईवीएम मशीन है और भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर सुरक्षा के लिए कई कार्यकर्ताओं को तैनात किया है। मैं लोगों के हौसला अफजाई के लिए और फिर चुनाव की समीक्षा के लिए बैठी हूँ। हालांकि स्ट्रांग रूम में 24 घंटे सीसी कैमरा काम कर रहा है, इसके साथ साथ सीआरपीएफ और स्टेट पुलिस भी सुरक्षा दे रही है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सूरजपुर में एक पुलिस आरक्षक का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें आरक्षक के सिर पर चोट लगी है। बताया जा रहा है कि शनिवार रात शराब के नशे में गिरने से चोट लगने की बात कही जा रही है। इसके बाद आरक्षक का वीडियो वायरल हुआ। वीडियो में दिखाई दे रहा है आरक्षक रक्षक केंद्र में पदस्थ रक्षित केंद्र के निरीक्षक ने ये भी बताया कि वीडियो में दिखाई दे रहा आरक्षक बीते कल से गैर हाजिर भी रहा। आरक्षक के आने के बाद जांच और कार्रवाई की जाएगी। कुछ देर पहले ही मुझे मीडिया के माध्यम से मालूम हुआ कि कोई एक आरक्षक जो है गिरा हुआ था करके। बाद में तस्दीक करने पर पता चला कि वो विकास है जो कल रात से गैर हाजिर है। अब वो स्थिति क्या है ये तो मैं बता नहीं पाऊंगा उसके बारे में। हम लोग तस्दीक करने हॉस्पिटल भी गए थे लेकिन वो वहाँ नहीं मिला। उसकी तस्दीक की जाएगी, सही पाए जाने पर जाँच की जाएगी, प्रतिवेदन भेजा जाएगा उसका। अगर इस आरोपी को देखा हो तो बताएं और 5,000 रुपए का इनाम ले जाएं। हम नहीं कह रहे हैं बल्कि कहना है जांजगीर चांपा पुलिस का। दरअसल सिवनी शराब भट्टी में हुए डबल मर्डर का आरोपी अभी भी पुलिस की पकड़ से दूर है। मर्डर की घटना सीसीटीवी में कैद हुई, लेकिन इस फुटेज से आरोपी को पकड़ना पुलिस के लिए मुश्किल हो गया। इसीलिए अब पुलिस ने आरोपी की पहचान बताने वाले को 5,000 का इनाम देने की बात कही है। मर्डर में काम चल रहा है और उसमें अभी तक आरोपी मिले नहीं है। पुलिस की टीम लगातार लगी है और आम जनता को भी इस विवेचना में आरोपी की गिरफ्तारी में जो भी सहयोग करेगा उसको इनाम दिया जाएगा। उस संबंध में घोषणा जारी की गई है। नारायणपुर पुलिस ने एक फरार नक्सली को गिरफ्तार किया है। पुलिस के हत्थे चढ़ा है नक्सली, कई वारदातों में ये शामिल भी रह चुका है। साल 2022 झारा ग्राम के जंगल में वाहनों में आगजनी की थी इसने। साथ ही वाहन चालकों के साथ मारपीट की भी खबरें थी। पुलिस ने इसे धनोरा थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया और उसके पास से तीर धनुष नक्सली पर्चा बैनर बरामद किया गया है। डीआरजी और आईटीबीपी के जवानों ने संयुक्त ऑपरेशन चलाकर नेलनार एरिया कमेटी के नक्सली को गिरफ्तार कर लिया। अभियान हेतु राजपुर और आसपास के क्षेत्रों की ओर रवाना हुई थी। दौरान सर्चिंग गश्त के ग्राम राजपुर में एक संदिग्ध व्यक्ति को घेराबंदी कर पकड़ा गया, जिससे पूछताछ करने पर उसने अपना नाम जयलाल दोदी निवासी राजपुर का होना बताया गया। जिससे पूछताछ करने पर इसने बताया कि जनवरी 2022 में इसके द्वारा जो है माओवादियों के साथ मिलकर झारा के जंगल में वाहन चालकों के साथ मारपीट कर 3 वाहनों में आगजनी की घटना कारित करना स्वीकार किया है। और अगली खबर रायगढ़ से आपको बताएं, जहां 2 युवकों की अधजली लाश पाई गई है। नेतनागर गांव की पूरी घटना है। 2 युवकों को पैरा के ढेर में जला दिया गया। तो ग्रामीणों का ऐसा कहना है कि 2 युवकों को पैरा के ढेर में जला दिया होगा। गाड़ी से युवकों को लेकर आए थे आरोपी। ग्रामीणों को देखकर आरोपी फरार भी हो गए। शवों की फिलहाल पहचान नहीं हो पाई है, शिनाख्त नहीं हो पाई है। झूठ मिल पुलिस फिलहाल जांच में जुटी हुई है। तो जो भी प्रत्यक्षदर्शियों की तरफ से बताया गया, इसके चलते ये जान पड़ता है कि एक बड़ी वारदात हो सकती है। 2 लोगों की अधजली लाश पाई गई और कुछ ग्रामीण ये कहते हुए नजर आए कि आरोपी
जब इन दोनों लोगों को यहाँ पर ला रहे थे तब हमने उन्हें देखा था, आग के हवाले किया था पैरा जलाकर, और उसके बाद ग्रामीणों को देखकर आरोपी वहां से फरार हो गए थे। ये सभी बातें वहां पर मौजूद प्रत्यक्षदर्शी के द्वारा बताई गई। हालांकि पुलिस मामले में जांच करने के लिए पहुंची है, ग्रामीणों से भी पूछताछ की कोशिश चल रही है और ये भी पता लगाने की कोशिश की क्या पहले कोई रंजिश रह चुकी है। इसके चलते ये एक बड़ी घटना, आज जली लाश पाई गई है 2 युवकों की, बहुत बड़ी वारदात। जूट मिल पुलिस मौके पर पहुंची और जिन ग्रामीणों की तरफ से तमाम बातें कही गई हैं उनसे भी लगातार पूछताछ की कोशिश पुलिस की तरफ से चल रही है। तो परिजनों से भी जानकारी जुटाने की कोशिश की, क्या आपसी रंजिश के चलते इस बड़ी वारदात का होना, उनकी तरफ से इसे लेकर कोई जानकारी। नेतनागर गांव बताया जा रहा है, पैरा के ढेर में जला दिया गया, लेकिन कितने बेखौफ हैं आरोपी ये भी स्पष्ट होता है इस तरह की खबर से। खुलेआम जहां पर लोगों की मौजूदगी निश्चित तौर पर ही होगी, वहां पर 2 युवकों को जिंदा जला देना। से कि सत्यजीत जुड़ रहे हैं। सत्यजीत, विस्तार से जानकारी वारदात को लेकर। ये अंतिका आपको बताना चाहूंगा, बीती देर रात की घटना ये रायगढ़ से लगे ग्राम नेतनागर के पास पैरा का ढेर था। वहां ग्रामीणों ने रात को देखा कि पैरे के ढेर में आग लगी हुई है। जब वो नजदीक पहुंचे तो उन ग्रामीणों को आता देख वहां से कुछ लोग फरार हो गए कार लेकर, और जब ग्रामीणों ने पैरे के आग में ढेर में देखा तो उसमें 2 युवक जल रहे थे। तत्काल इसकी सूचना ग्रामीणों ने पुलिस को दी। पुलिस हालांकि मौके पर पहुंच चुकी है। लाश को अभी शिनाख्त नहीं हो पाई है, लेकिन पुलिस जांच कर रही है। निश्चित तौर पर पुलिस का कहना ये है कि ये मर्डर का मामला है, इसका खुलासा जल्द कर लिया जाएगा। हालांकि ग्रामीणों में काफी दहशत है, अभी तक लाशों की शिनाख्त नहीं हो पाई है। जी अवंतिका। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सत्यजीत जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे ग्वालियर से बड़ी खबर की। इस वक्त हम बात करेंगे फायरिंग का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। पुरानी रंजिश में फायरिंग होना बताई जा रही है। कार सवार अर्जुन तोमर पर फायरिंग हुई। आपको बताएं कि अर्जुन के सिर में गोली लगी, इलाज फिलहाल लगातार चल रहा है अर्जुन का। ताटीपुर थाना के मयूर मार्केट इलाके की पूरी घटना है। ग्वालियर पुलिस भी लगातार जांच कर रही है, लेकिन लगातार आपराधिक घटनाएं ग्वालियर से सामने आना और फायरिंग की घटनाएं खासतौर पर एक बड़ा चर्चा का विषय। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, सरेआम गाड़ी पर फायरिंग, एक व्यक्ति को सिर में गोली लगती है। फिलहाल अस्पताल में इलाज चल रहा है, लेकिन रंजिश क्या रही ये पता लगाने की कोशिश ग्वालियर पुलिस की तरफ से की। बहुत बड़ी संख्या में बदमाश यहां पर पहुंचे, ये तस्वीरें स्पष्ट भी करती है। थाटीपुर थाने के मयूर मार्केट में दिन दहाड़े इस प्रकार की वारदात, कानून व्यवस्था पर सवाल। जांच में पुलिस लगातार जुटी हुई कि आखिर इस पूरी वारदात के पीछे वजह क्या रही। तो फायरिंग का ये सीसीटीवी फुटेज जो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, पुरानी रंजिश के चलते ही फायरिंग हुई है। व्यक्ति भी अस्पताल में इलाजरत, लेकिन अभी भी मुख्य वजह का खुलासा होना बाकी है। कार सवार पर फायरिंग की तस्वीरें आप देख रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। ग्वालियर का ये मामला है, थाटीपुर थाने का ये पूरा मामला है। फिलहाल इस मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। कानून व्यवस्था पर इन तस्वीरों से लगातार सवाल उठते आए हैं। ग्वालियर में जिस तरह से बेखौफ बदमाश हैं और लगातार इस तरह की वारदातों को अंजाम देते हैं, इससे कई सारे सवाल भी उठते हैं। फिलहाल पुरानी रंजिश में ये फायरिंग होना बताई जा रही है। पूरे ही मामले में जांच पड़ताल जारी है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही।